बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 10 सितंबर है, साल 2021। शहबाज शरीफ ख्वाजा आसफ मियां जावेद लतीफ़ की मुतवक्के गिरफ्तारी पर नून लीग में हलचल मच गई है। डॉक्टर शहबाज गिल से धुलाई के बाद गरीदा फारूकी हवास खो बैठी हैं। लाहौर आज एक बड़ी तबाही से बचा है। दाइश के दहशत गर्दों को दबोच लिया गया है। इन तीनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। थाना नसीराबाद के इलाके फतेह जंग के अंदर इंटरचेंज पर एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। एडिशनल आईजी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वो शदीद जख्मी हैं और उनके भाई नोमान अफजल जाँ बहक हो गए हैं और एक ड्राइवर के भी जाँ बहक होने की इतलात हैं। और इसके साथ ही जो मुलजमान है वो फतेह जंग के करीब गाड़ी छोड़कर फरार हुए हैं और गाड़ी को फरांजक के लिए भेजा गया है। और थोड़ी देर पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक अभी तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। अब बाद अज़ां जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि ये वाकया कोई टारगेट किलिंग था, कोई जाती दुश्मनी थी या क्या था। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर शुरू है। इस हवाले से आज एक और लाहौर के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त दाइश का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है और अमेरिका बगैर दुनिया को यही शो करा रहा है कि हमारा जो अगला दुश्मन है वो अलकायदा और दाइश है और उनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। लेकिन मगरबी ममालिक की एक बड़ी दोगली पॉलिसी है। एक तरफ इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट भी किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और ये अजीब किस्म के इस्लाम के नाम लेवा दहशतगर्द हैं जिनका असल टारगेट मुसलमानों को हलाक करना होता है, मुसलमानों को शहीद करना होता है। अब ये दाइश जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी वो अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इंडिया साबक जो एनडीएस के लोग हैं, अमरुल्लाह साले और मुहिब जैसे लोग जो पाकिस्तान के मुखालफ एक पूरा उन्होंने नेटवर्क बनाया। आज बाकायदा तौर पर आइडियल पार्क टाउनशिप से 3 दाइश के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार होने पर इनके नाम सामने आए हैं। एक का नाम जुनेद ज़िया है, मोहम्मद वकास है, मोहम्मद जवाद है। अब ये तीनों नाम इस तरह के हैं जो अभी तक पाकिस्तानी ये नौजवान लग रहे हैं और इनका ताल्लुक जो है वो दाइश से बताया गया है। सीटीडी ने खुफिया हसास इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। दस्ती बम इनसे बरामद हुए, बारूदी मवाद, असला, लैपटॉप बरामद किया गया और इनका हदफ कानून नाफज करने वाले इदारे और असास तनसीबात थी। बहरहाल लाहौर जो है एक मरतबा अल्लाह ताला ने महफूज रखा और बड़ी तबाही से बच गया है। अब मैं आपके सामने गरीदा फारूकी का मामला रखूंगा, चूंकि आप देख रहे हैं कल से इस हवाले से बल्कि 2 दिन से बहस हो रही है और ये जो पूरा मामला है इस पर आप देख चुके हैं कि ये पूरा एक खूनी लिबरल टोला है। ये तकरीबन टीवी चैनल्स के अंदर 10-12 ऐसी खवातीन एंकर्स हैं जो इस तरह के मौज़ूआत पर अक्सर गुफ्तगू करती दिखाई देती हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ना तो खवातीन के हवाले से इस तरह के मसाइल हैं, ना ही पाकिस्तान की रियासत को कोई इतने बड़े इस हवाले से खतरात दरपेश हैं। हर सोसाइटी के अंदर कुछ नाखुशगवार वाकयात होते हैं, लेकिन वहां के मकामी लोग और इंतजामिया इन मामलात पर काबू भी पा लेते हैं। लेकिन ये एक टोला है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हमलावर है। इनके अंदर कौन कौन सी आम खवातीन है, पहले मैं उनका आपके सामने नाम रखता हूँ। एक तो आसमा शरादी है, एक मारिया मेमन है, अबसा कोमल है, बेनजीर शाह है, मुनज़्ज़र जहांगीर है, गरीदा फारूकी है, रीमा उमर है, गुल बुखारी है, आयशा गुलालई है। कुछ तो ये बैरून मुल्क हैं जो आप देखते हैं पीटीएम और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमेशा ये हमायत करती हुई दिखाई देती हैं। अब इनका जो एजेंडा है, आप जितना भी आप पूरी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तो ये इन्होंने बताना होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर्दा करवाया जा रहा है और ये जो पर्दा है ये नहीं होना चाहिए। ये पुराने जमाने के खवातीन की बात है। अब तरक्की याफ्ता दौर है, अब आप यहाँ पर नंगे फिरे, आधा लिबास पहने, इसके अंदर आज़ादी होनी चाहिए, ये औरत का जाती फेल है। एक तो इनका ये नुक्ता होता है और इसके हवाले से जब भी कोई पर्दे की बात होती है, इस्लामी रवायात की बात होती है, इस्लामी तहजीब व सकाफत के या की बात होती है, तो यकसा निसाब तालीम का मामला हो या कोई भी ऐसी बात हो तो ये उस पर हमला आवर हो जाता है। ये पूरा टोला मारवी सरमद, आसमा जहांगीर का ये एक समझे कि वारस खवातीन है जो यहाँ पर इन पर हमला आवर होती हैं। और दूसरी तरफ जो है इन्होंने कहना होता है कि अबा जो लिबास है इसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जब इस तरह के जिनसी दरिंदगी के वाकयात होते हैं बच्चे और खवातीन के साथ, बच्चों से खवातीन से, तो सजाए मौत का जब सोसाइटी की तरफ से
مطالبہ ہوتا ہے تو یہی خواتین کا جو ٹولہ ہے موسٹلی ان میں سے وہ اس کے مخالف ہوتے ہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف میڈیا چینلز کے اندر آپ بے حیائی دیں، فحاشی و ریانی دیں، آپ اس کے اندر پرموٹ کریں تاکہ جنسی جو جذبات ہیں لوگوں کے مشتعل ہوں. اس کے بعد کوئی واقعہ ہو تو پھر یہی آنسو بہانا مصنوعی طور پر شروع کر دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ دیکھو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی. اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے دنیا کے سامنے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے. یہ ان کا پورا لب لباب ہوتا ہے. آپ ان کے پورے تجزیے، خبریں اور ان کے کالمز جو بعض خواتین لکھتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. نظریہ پاکستان پر انہوں نے حملہ آور ہونا ہوتا ہے، یہ ان کی اگلی علامت ہے. اس کے ساتھ ہی خاتون اول وزیر اعظم کی اہلیہ محترمہ کے پردے کا اکثر انہوں نے مذاق اڑایا. حالانکہ وہ خاتون ہے لیکن وہاں پر خواتین کے حقوق ان کے سامنے نہیں آتے اور انہوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی. شفا یوسف زئی کے حوالے سے اسد طور نے جس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی اس پر بھی انہوں نے تنقید نہیں کی چونکہ یہ ان کے قبیلے کا آدمی ہے اور آزادی اظہار رائے خطرے میں ہے. یہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے. عورت مارچ کا جو پورا ٹولہ ہے وہ اس کے یہ سمجھے کہ نظریاتی وارث ہے ان کی. میرا جسم میرا مرضی، یعنی یہی بات ہے. آپ کو علم ہے کہ میں اپنے جسم کو مرضی سے استعمال کر لوں اور رضامندی کے ساتھ اگر کوئی جنسی تعلق ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ بھی ان کا ایک پراپوگیشن ہوتی ہے اور میرا جسم میرا مرضی کی پوری تحریک یہی ہے. پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، یہ انہوں نے ایک پراپوگیشن کرنی ہوتی ہے. حالانکہ 15 اگست سے لے کر اب تک تقریباً 9 ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکے ہیں، 8 یا 9 ممالک کے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان تنہا ہو گیا ہے. وہ ایجنڈا جو مودی کا ہے، جو بھارت کا ہے، جو غیر ملکی طاقتوں کا ہے، وہ ایجنڈا جب یہ دیتی ہیں تو یہ سمجھے ان کو تسکین ملتی ہے جو پاکستان کے خلاف معاملات ہوں. اب بی بی سی کے اندر بے نظیر شاہ ایک خاتون ہے، رپورٹ کارڈ میں آتی ہیں. انہوں نے ایک پراپوگیشن کی اور کالم لکھا. انہوں نے لکھا کہ دیکھیے یہ ایک نصاب کی کتاب ہے جس میں ایک تو جو خواتین ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور مرد اور اس کا بچہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت ڈسکریمنیشن ہے. دوسری انہوں نے بتایا کہ جناب یہ نصاب کے اندر پردہ بتایا جا رہا ہے تو پردے پر آپ کیوں پابند کر رہی ہیں؟ پردے سے، اسلامی روایات سے، اسلام کے حکم سے ان کو چڑ ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ کہے میں غیر مسلم ہوں، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا اس کا مذہب اور ہے اور وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے. ایک بندہ یہ دعوے دار ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں. اب گناہگار ہو سکتا ہے بندہ، کوئی میں عمل نہ کر سکوں وہ اور بات ہے، لیکن اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح احکامات ہوں اور میں کہوں یہ اچھا ہی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ بری چیز ہے، یہ تو اب زمانے ہی نہیں ہے، تو یہ ایک عملی کفر ہوتا ہے. عملی کفر، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا لیکن یہ ایک عملی کفریہ عبارات ہوتی ہیں جو اگر کہیں بھی آپ کسی عالم سے بات کریں گے تو اب یہ ایک عملی بغاوت ہو رہی ہے اسلام کے ساتھ. یعنی اتنی جرت نہیں ہے کہ اسلام کا نام لے لیکن پردے کی تضحیق کرنا اور ہمیشہ کہنا کہ آپ کو کیا ہے، ہم ٹائٹس پہنے، ہم جینز پہنے، ہم جو ہے وہ ہمارا آدھا جسم ننگا ہو، یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے. اب اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ گزشتہ رات آپ نے دیکھا ڈاکٹر شہباز گل جو ہے ان کے ساتھ غریدہ فاروقی کی ہوئی اور وہاں پر انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے اب غریدہ فاروقی کے حوالے سے میں کسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس خاتون کی چند سال پہلے تک کوئی پہچان نہیں تھی. یہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک جیسے 50واں نمبر تھا اس کا اینکرز میں، لیکن اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے ٹیکٹک یوز کیے ہیں جس کے اندر متنازع ٹویٹر پر کوئی نہ کوئی اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے متنازع بات کر دی اور اس پر اپنے آپ کو اس لبرل، خونی لبرل جو ٹولہ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو اوپر لے گئی اور اب اس کا جواب ظاہر دینا پڑتا ہے. اب اس نے اس انٹرویو کے اندر کہا جی دیکھیے یہ ریاست کا کام ہی نہیں ہے لباس، بے شک آدھی ننگی ہوں، آپ سکرٹ پہنے، آپ جینز پہنے، جو بھی پہنے، یہ جو مینٹلٹی ہے، یہ جو بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے. آپ ضیاء کے دور میں واپس لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ کو خواتین کی جینز ٹائٹس کا مسئلہ ہے. بھائی ہے مسئلہ، یہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس کے لوگ ایک تہذیب و ثقافت ہے، آج بھی مرد اور عورتیں اس کی حیات دار ہیں. لیکن چند جو ٹاؤٹ قسم کی پتہ نہیں بیرونی دنیا کے اندر
चंद जगहों पर पढ़कर आकर अगर बिगड़ गई हैं तो उनके घर का जो माहौल है वो पूरे पाकिस्तान पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता। इतना इम्तिहान आप ना लें कि जो औरत नंगी भी हो, उसके जिस्म की नुमाइश भी हो रही हो, आज़ाद नजर भी आ रहे हो, तो मर्द जो है उसको यकीनन हुक्म है कि वो अपने आप पर जब्त करे, अपनी आंखें नीची रखे। लेकिन इतना भी आप इम्तिहान न ले कि उसके बाद कोई रद्द अमल जो है वो बशरी तकाजे के तहत ना हो। ये एक बड़ी एक गैर मंतकी किस्म की बात है जो बिल्कुल समझ से बालातर है। अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको बताया कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के तयशुदा असूल हैं, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन इन असूलों के खिलाफ बात करके मजीद जो है वो गुनाहगार नहीं होना चाहिए। और इस वक्त एक गुमराह तबका है और गुलामाना जो कल्चर है वो उसको उस्तवार करना चाहता है। मगरब के उनके आका, उनके स्कूलों के अंदर भी ड्रेस कोड है, लेकिन निसाब की किताबों को बगैर देखे कि एक अगर किताब के अंदर ऐसे है तो दूसरे के अंदर जो खवातीन है उनको बैठे भी दिखाया गया है। तो आप पाकिस्तान के अंदर पर्दे के हवाले से, कल्चर के हवाले से और मजाक करके जितना ज्यादा आप करना चाहती हैं, ये यहाँ पर इजाजत नहीं है। और बच्चों को हमेशा अपने तहजीब व सकाफत से और अपने जो अतवार हैं उनसे उनको जो है वो पूरी तरह आगाह होना चाहिए। और ये हमारा राइट है रियासती सतह पर और इदारों का। अब चूंकि वीडियो माजरत के साथ लंबी हो गई है, जावेद लतीफ जो है वो गुज़श्ता रोज पेश हुए हैं और 50 करोड़ की आमदन से ज़ायद सासाजात का उनका मामला था। 29 सवालात उनसे नैब ने किए, लेकिन वो किसी सवाल पर मुतमईन नहीं कर सके। जिस तरीके से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली से सवाल हुए, उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली से पूछा गया जायदादें कहाँ से आई, खानदान की जायदादों के दस्तावेजी सबूत दिए गए, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। इसी तरह उन्होंने लाहौर नैब ने अब फैसला किया है कि नैब रेफरेंस दायर करने के लिए उन्होंने सिफारिश की है चेयरमैन नैब को। तो अब जो मियाँ जावेद लतीफ है उनके खिलाफ भी जो है वो रेफरेंस दायर होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके खिलाफ आपको इल्म है, उनकी जब जमानत मंजूर हो गई और हमारी नैब की भी आप कारकर्दगी मुलाहिदा कीजिए कि वो एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं, रेफरेंस फाइल नहीं करते और उसके बाद जो है वो मौका मिलता है कि वो ताखीरी अरबों की वजह से वो जमानत अप्रूव हो जाए उसकी, उसके बाद अब उनको वक्त लगा है और उन्होंने रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है और ये भी चेयरमैन नैब को भेज दिया गया है और बल्कि रेफरेंस जो है वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर कर दिया गया है। तो यकीनी तौर पर अब उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस जो है वो आ गई है और आगे उनका ट्रायल चलेगा। शहबाज शरीफ जो है उनकी FIA की तरफ से जो मामलात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं, इसीलिए वो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जो है आने वाले दिनों के अंदर यकीनी है। अब ये अलहदा बात है कि इनकी अबूरी जमानत बहुत लंबी हो जाती है, हालांकि आम तौर पर इतनी लंबी अबूरी जमानत हमारे जजत नहीं देते, लेकिन शरीफ खानदान और इन बड़ों के लिए कुछ इस तरह की भी मराहत होती है। लेकिन जिस तरीके से 25 अरब रुपए का मामला है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ही एक फैसला दिया जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो कबल वक्त जमानत गिरफ्तारी है, यानी कबल गिरफ्तारी जो जमानत है इसका कानून के अंदर इतना खुला स्कोप नहीं है, बल्कि इसका लिमिटेड स्कोप है। और अगर कोई ऐसा लगे कि बिल्कुल ये बदनिश्ती पर मबनी केस है तो उसके अंदर ये जो है वो जमानत हो सकती है। अब इस फैसले के बाद आप देख लीजिए कि ट्रांजैक्शंस के सबूत मौजूद हैं, उनकी औलाद जो है उनको किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, किस तरीके से जो चपरासी, क्लर्क और मुलाजमों के नाम पर पैसा मुंतकिल होता रहा, शहबाज शरीफ के नाम पर पैसा आया, शहबाज शरीफ का वज़ीर आला हाउस कैंप ऑफिस के तौर पर H ब्लॉक मॉडल टाउन जो है वो यूज होता रहा। ये सारे सबूत गाड़ियों के नंबर तक FIA के पास मौजूद हैं। तो अब उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो ज़ैर खारज होगी। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। तो ये जो 3 शख्सियात हैं ये फंसने जा रही हैं। अगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तो यकीनी है और ख्वाजा आसिफ और जो मियाँ जावेद लतीफ है उनकी भी गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। और नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो मजीद जो है उसके अंदर एक हलचल है, परेशानी है कि अगर इस माहौल के अंदर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो आगे मुस्लिम लीग नून के अंदर मजीद परेशानी बढ़ेगी। और जिस तरीके से पहले ही एक हैजानी कैफियत है और अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं और अगला इलेक्शन खतरे में नजर आ रहा है, उसके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।